स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस में। इस चैनल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स 10th क्लास की चैप्टर नंबर 6 चल रहा है प्रिज्म। मैं आज कोशिश करूँगा सारी वीडियो बना दूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बन पाई थी। अब मैं आज लेके आया हूँ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में सबसे पहले मैं आपको ग्लास प्रिज्म होता क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म बताऊंगा। और यहाँ पर मुझे एक और बात इम्पोर्टेंट बतानी है, ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्शन की फेनामिना और जो ग्लास स्लेब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब होता है उसके फेनामिना की छोटा सा अंश बताऊंगा। एक और बात बता दें कि अगर आपने मेरे और वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब नंबर 1 देखते हैं, ये आपका लिखा हुआ ग्लास प्रिज्म। यहाँ पर कुछ पिक्चर बनी हुई हैं। तो पहले मैंने जो लिटरेचर लिखी है वो देखते हैं कि जो आपका ट्राईएंगुलर प्रिज्म होता है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पे है। यहाँ पर मैंने रिफ्रैक्शन का फेनोमेना बताया। तो ट्रायंगुलर जो आपका है प्रिज्म वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट ऑफ ग्लास हैविंग टू ट्रायंगुलर एंड्स। अब देखो एक ट्रायंगुलर एंड ये है और एक इसके ठीक पीछे है, एक बात एंड 3 रेक्टेंगुलर। तो 3 रेक्टेंगुलर कौन से देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल है, एक ये है और इसका बेस होगा। तो 3 आपके रेक्टेंगुलर साइड्स हो गई और 2 हो गए ट्रायंगुलर एंड्स। द एंगल बिटवीन इट्स अपोजिट फेसेस। अब इनके बीच में अपोजिट फेसेस हैं, उनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, उसी को ही हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। एक और बात कि इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, है ना, ग्लास प्रिज्म, द इमर्जेंट रे थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। हाँ, तो ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो देखते हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास होगा, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपका रेक्टेंगुलर स्लेब नहीं था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, ठीक है। कांच का टुकड़ा माचिस की तरह होता है, उससे अगर रिफ्रैक्शन करेंगे तो उसमें जो आपकी इंसिडेंट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे होती है। लेकिन प्रिज्म में आप देख रहे हैं ऐसा नहीं होता है। तो मैं ये डायग्राम यहीं पे बनाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये मान लो ग्लास स्लेब है, थोड़ा सा और लंबा बनाना पड़ेगा, ठीक है। लाइट आएगी तो ये ऐसे झुकेगा, ये आपका नॉर्मल है, यहाँ का नॉर्मल मैंने ऐसे बना लिया। ये जो लाइट रे होगी वो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि ये लाइट आनी चाहिए तो ऐसी, लेकिन अब आ रही इमरजेंट ऐसी हो रही है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो इमरजेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे की आपको पैरेलल दिखाई दे रही है। बट ऐसा फेनोमेना यहाँ नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ये समझो। तो ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है उसकी अपोजिट साइड ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं पैरेलल है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है ग्लास प्रिज्म में। वो तो एक पर्टिकुलर एंगल पर है सामने वाली साइड। अब सामने वाली साइड एक पर्टिकुलर फेस पर होगी, एंगल पर होगी, तो लाइन ऐसी जानी चाहिए थी और ऐसी हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है, इंसिडेंट जो इमर्जेंट रे है इज नॉट अ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ऐसा इसलिए हो रहा है, इट इज ड्यू टू द अपोजिट फेसेस ऑफ ग्लास प्रिज्म आर नॉट अ पैरेलल टू वन अनदर। इतनी बात समझ में आई। तो अभी मैंने केवल प्रिज्म का स्ट्रक्चर, उसका कंपैरिजन ग्लास स्लेब के रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब के साथ किया है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है।
तो अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से ग्लास प्रिज्म से जब इमर्जेंस ऑफ लाइट रे निकलती है तो उसका हश्र क्या होता है। तो मान लीजिए प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं वो समझो। तो मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है, ग्लास प्रिज्म है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 पेन लगा लीजिए। पेन लगाने के बाद फिर क्या करो, आप इधर आ जाओ, यहाँ से उन पेन को देखोगे तो आपको पेन ऐसे दिखाई देंगे। तो ये लाइनें ऐसी आप जोड़ सकते हो। बात समझ में आई। तो ये इस ग्लास प्रिज्म से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन की फेनोमेना क्यों होगी, क्योंकि जब लाइट रे यहाँ पर थी तो ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, ठीक है। अब फिर एयर हो गया, मतलब ये हुआ कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, एयर से जैसे ही ग्लास में जाएगी तो यहाँ डेंसर हो गया, ये आपका डेंसर हो गया, ये आपका रेयर हो गया। डेंसर और रेयर मीडियम भी बताया था, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। डेंसर ग्लास और रेयर आपका कांच एयर। तो जैसे यहाँ पर आएगा ये रे आई इमर्जेंट होंगी, तो इसका जो इस प्लेन का, इस साइड का जो नॉर्मल है वो ऐसा होगा। तो आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल की ओर झुक रही है और ये आपका नॉर्मल यहाँ पर है। तो ये वाला जो एंगल है ना, अगर हम देखें तो ये बड़ा हो रहा है इसके कंपैरिजन में। वो तो आपको पहले भी बताया था कि रिफ्रैक्शन में जो आपकी इमर्जेंट रे होती है वो नॉर्मल से अवे फ्रॉम जाती है, मतलब उससे दूर जाती है, ठीक है। अब इस लाइन को ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा, इतना डिफरेंस आ रहा है। इसी डिफरेंस को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो समझते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड द बेस ऑफ प्रिज्म। तो अगर आपने इस ग्लास प्रिज्म को ऐसे रखा है तो इसका बेस ये हो जाएगा, इसे पलट तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 3 बेस हो गए। तो ऊपर वाली जो चोंच है और ये आपके एंगल है वो तीनों एक दूसरे के बराबर है। जब तीनों बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री पर है। तो ये रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये लिख दिया है मैंने, यहाँ मैंने समझा दिया सारा। तो ये जो एंगल है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि आपका ग्लास प्रिज्म से किस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट इनटू अ ग्लास प्रिज्म। तो एक बार फिर देखते हैं, एक बार इम्पोर्टेंट बात और बता दूं कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जैसे इसकी थ्योरी ख़त्म होती है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।